की गठरी हमारे सर पे ये भारी का
पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूबे जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। आइए प्रश्न पर आते हैं। राजन, कल आपको बताए गए थे कि भगवान के 16,108 विवाह हुए। इसके पश्चात भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया और भौमासुर का उद्धार करने के बाद राजा प्रद्युम्न जी का प्रथम विवाह रति जी के साथ हुआ, दूसरा विवाह रुक्मी की पुत्री के साथ। और राजा तुम्हें बताया गया था कि इसी प्रद्युम्न के पुत्र का नाम था अनिरुद्ध। इसी अनिरुद्ध का प्रथम विवाह रुक्मी की नाती रोचना जी के साथ हुआ। दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री उषा जी से, जिस विवाह में भगवान कृष्ण और बाणासुर का भी युद्ध हुआ। राजा परीक्षित प्रश्न किया, गुरु जी एक बात बताइए, ये बाणासुर कौन है और ये उषा कौन है? तब सुखदेव जी ने कहा, राजेंद्र, बाल पुत्र सस्य ज्येष्ठो बले बावन रूपाय हरे दान मेरे दान। दैत्यराज बलि के 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम है बाणासुर। जिस दैत्यराज बलि के यहाँ भगवान 3 पैर पृथ्वी दान मांगने गए, ये शंकर जी का भक्त था और आपको कल संकेत दिया गया था कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर में अंतर क्या है, बताया गया था आपको। और इसी संकेत के साथ एक भजन भी आपको सुनाया गया था। कौन सा? हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में, वो रहते क्षीर सागर में। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। तो बाणासुर शिव का भक्त है। शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा, वरदान मांगो, हम प्रसन्न हैं। बाणासुर ने कहा, प्रभु मुझे दीजिए 1000 हाथ। शंकर जी ने कहा, तथास्तु, और कुछ? बाणासुर ने कहा, आप हमारे नगर के रक्षक बन जाओ। शंकर जी ने कहा, जाओ, तथास्तु। और जब बाणासुर को वरदान मिल गया, लौट करके गया तो कोई लड़ने वाला नहीं मिला।
और जब कोई लड़ने वाला नहीं मिला तो इसे इतना अभिमान आ गया, सो सुबह पहुंचा शंकर जी के पास, प्रणाम किया, बोले बाबा मैं आपको प्रणाम करता हूँ। शंकर जी ने पूछा वो ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम आए क्यों हो तुम सुबह? बालक का प्रभु आपने जो मुझे वरदान दिया है वो वापस ले लो। शंकर जी ने कहा ये नहीं हो सकता। इसे इतना अभिमान आ गया कि ये शंकर जी से ही कह बैठा कि हम आप एक दूसरे से ही युद्ध करेंगे। शंकर जी ने देखो हमारे अंदर इतना बल नहीं कि हम तुमसे युद्ध करें। ये पताका लो और पताका ले जाकर छत पर लगा देना, और प्यारे जिस दिन ये पताका झुक जाए उस दिन समझ लेना कि तेरा लड़ने वाला आ गया है। अब बाणासुर जैसे ही सुबह रोज उठता था तो सबसे पहले पताका को जाकर देखता था छत पर कहीं वो पताका झुक तो नहीं गई है। लेकिन हमारे प्यारे प्रभु का एक नाम गर्वाहारी भी है। जब किसी व्यक्ति के गर्व का अनुकरण होता है तो हमारे प्यारे प्रभु उसके गर्व के अनुकरण को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। और यही यहाँ पर हुआ। भगवान ने यहाँ पर एक लीला रच दी। इसी पुत्री का नाम था उषा। सैन्य कक्ष में पड़ी सो रही थी, अचानक स्वप्न देखा अद्वितीय पुरुष। अद्वितीय पुरुष का दर्शन किया, पति प्रकट कर लिया, और जैसे ही माला पहनाने जा रही थी इसकी आंख खुल गई। और ये संकेत भी दिया था आपको, जब आंख खुली सपना टूटा, और साथ में दिल भी टूट गया। ओ हाय मेरे प्यारे प्रियतम, प्रियकांत का साथ भी छूट गया। ये बैठी हो रही थी, तब तक इनकी सहेली आ गई। बारस मंत्री कुंभंडास अचित्र लेखा चतुष्टा। 1200 का मंत्री कुंभाड़ा, जिनकी बेटी का नाम था चित्रलेखा। ये चित्रलेखा उषा जी की सहेली थी। चित्रलेखा ने प्रश्न किया, बहन क्यों रो रही हो? आपके रोने का कारण क्या है? तब उषा ने कहा, भ्रष्टा कश्चन नरा स्वप्ने श्याम लोचनम। बहन, आज मैंने अद्वितीय श्याम वर्ण पुरुष का दर्शन किया और उसे अपना पति बना लिया। चित्रलेखा ने कहा, देखो बहन रो मत, मैं चित्रकार हूँ, चित्र बनाना प्रारंभ करती हूँ, और जब तेरा पति बन जाए तो मुझे बता देना। तो इसने अब दीवार पर चित्र बनाना प्रारंभ किया। हर चित्र को उषा देखकर कह रही थी, नहीं बहन ये नहीं है। अब ये जैसे ही मृत्यु लोक में आई और इसने सबसे ज्यादा सुंदर द्वारकाधीश जी का चित्र बनाया, और जैसे ही द्वारकाधीश जी का चित्र बनाया उषा ने कहा ये नहीं, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम उस खानदान में प्रवेश कर चुकी हो। और अब चित्रलेखा ने द्वारकाधीश का चित्र हटाया और जैसे ही प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया तो चित्रलेखा ने पूछा, बहन यही है? उषा ने कहा नहीं, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मेरे पति के पिता हैं या मेरे पति के बड़े भाई हैं, लेकिन ये नहीं है।
उषा ने तुरंत घूंघट कर लिया था। और अब की बार जैसे ही चित्रलेखा ने प्रद्युम्न जी का चित्र हटाया और अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया, वैसे ही उषा ने कहा, वाह सखी ऐसी कला, सूरत मूरत भाव, और इसी तरह चित चोर को ले आना करता। अरे चित्रलेखा, कितनी सुंदर तेरी कला है, और जितनी सुंदर तेरी कला है इसी तरह मुझे मेरे पति का दीदार करा दो, साक्षात्कार करा दो। अब चित्रलेखा ने योगी का रूप बनाया और द्वारका की तरफ चल पड़ी। नारद जी देख रहे थे, नारद जी ने सोचा ये जा तो रही है, लेकिन अगर गरुड़ और सुदर्शन ने देख लिया, पहचान गए, तो ये मार दी जाएगी। क्योंकि द्वारका की रक्षा एक तरफ गरुड़ करता है और दूसरी तरफ सुदर्शन। हालांकि भगवान का आदेश है कि ब्राह्मण, संत, योगी बगैर रोक टोक के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन ये भेष बदल कर जा रही है, और अगर कहीं गरुड़ सुदर्शन पहचान गए तो ये खामखा मार दी जाएगी। तो नारद जी आए और नारद जी ने का चित्र लिखा, मैं आगे आगे चल रहा हूँ और तुम मेरे पीछे पीछे चलो। जैसे ही नारद जी पहुंचे द्वारका के मुख्य दरवाजे पर, गरुड़ सुदर्शन ने देखा कि देवर्षि जी आ गए हैं। दोनों गए और प्रणाम किया, गुरु जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नारद जी ने कहा, ये बताओ भजन कर रहे हो? गरुड़ ने कहा, गुरु जी हमें भजन करने की क्या जरूरत, हमें भगवान के आदेश का पालन करना है, और हम भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं, तो फिर हमें भजन करने की क्या जरूरत है? नारद जी ने कहा, गरुड़, जिसे वो अपने से दूर करना चाहता है उसे वो काम में ही लगा देता है, उसे वो ऐसे ही मुंह में बांध देता है, कामों में उलझा देता है। और गरुड़, आज तुम भी उलझ गए। इसलिए अगर तुमने सुरक्षा देख ली है, अगर द्वारका सुरक्षित है, तो गरुड़ और सुदर्शन बैठो, भजन करो, क्योंकि भजन के बिना कुछ होने वाला नहीं है। भजन के बिना तुम्हारा उपकार उद्धार होने वाला नहीं है। अब नारद जी बैठ गए, एक तरफ गरुड़ बैठे और एक तरफ सुदर्शन। और जैसे ही नारद जी ने अपनी वीणा के तारों को झटकारा और गाया, श्रीमन नारायण नारायण
झनकारा और गाया। अब ये दोनों समाधि में चले गए। इन्हें होश ही नहीं रहा कि ये बैठे कहाँ पर है, कर क्या है। नारद जी ने कहा चित्रलेखा से अब क्यों खड़ी हो, जाओ अंदर प्रवेश करो जाके। और चित्रलेखा को प्रविष्ट करा दिया। नारद जी तब तक भजन कराते रहे जब तक चित्रलेखा ने आकाश मार्ग से अनिरुद्ध जी को उड़ा करके उषा जी के कक्ष तक नहीं पहुंचा दिया। नारद जी तब तक भजन कराते रहे। और जब अनिरुद्ध जी पहुंच गए, नारद जी ने कहा हो गया भजन, और अगर अब भजन हो गया तो फिर जाओ, फिर क्या करने लगो, फिर क्या बैठे हो यहाँ पर, जाओ गए करने लगो जाके। इसके बाद गरुड़ और सुदर्शन गृह कार्य में लग गए। 1200 को चर्चा तब लगी, 1200 को कुछ पता नहीं था, तब चर्चा लगी जब उषा जी गर्भवती हो गई। क्यों? पहले क्यों नहीं पता चला 1200 को? क्योंकि इन्हें मैया पार्वती जी का श्राप लगा हुआ था। जिस समय भगवान शिव इनके दरवाजे पर रक्षक बने, तो एक दिन शंकर जी ने नंदी से कहा, नंदीश्वर जाओ देवी से और कह दो मेरी सेवा में उपस्थित हुआ कर। मैया पार्वती जी को थोड़ा समय लग गया। तब तक उषा ने पार्वती जी का स्वरूप बनाया और स्वरूप बनाकर ये प्रस्तुत होने ही जा रही थी सेवा में। तब तक मैया पार्वती जी आ गई। मैया पार्वती जी ने कहा, अरे मूर्ख, अभी तक तो तेरे पिता ने विवाह की चर्चा भी नहीं की, अभी तो तू विवाह के योग्य भी नहीं हुई और तेरे हृदय में ये विचार आ गया, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तुम्हें स्वप्न में ही अद्वितीय पुरुष का दर्शन हो जाए, उसे पति वरण कर लो। और ये बात तुम्हारे पिता को 1200 को तब पता चले जब तुम गर्भवती हुई हो। इन्हें मैया जी का श्राप था, इसलिए 1200 को तब ये चर्चा पता लगी जब उषा जी गर्भवती हो गई। और जब ये गर्भवती हुई 1200 को पता लगा तो इसने अनिरुद्ध जी को बंदी बना लिया। और जब बंदी बन गया, किसी को तो पता नहीं था कि अनिरुद्ध कहाँ है। बंदी बन गया तो नारद जी ने उठाई वीणा और सीधे पहुंचे कहाँ पर, कन्हैया के पास। कन्हैया क्या महाराज जी? नारद जी ने कहा, कन्हैया आपका परिवार बहुत बड़ा है। कन्हैया बोले, बाबा कोई खास बात है? नारद जी ने कहा, वास्तव में कोई खास बात है, सही है। अगर 56 करोड़ की भीड़ में 56 खोए का होगा, यही कहीं खेल रहा होगा। नारद जी ने कहा, खेल नहीं रहा होगा। आपको पता है 4 महीने हो गए अनिरुद्ध को जेल में पड़े हुए, 4 महीने। और जैसे ही ना भगवान को पता चला कि अनिरुद्ध जेल में पड़े हैं, 4 महीने हो गए, तो भगवान कृष्ण ने बजा दिया 5 जन शंख, ध्वनि की और सेना लेकर चढ़ाई कर दी। इतनी सेना थी इनके पास कि रथ, घोड़े, हाथी, पैदल जब ये चले तो इनके चलने से जो धूल उड़ी, वो धूल आकाश में जा करके दिन में ही अंधकार, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आना ही बंद हो गया। अब इसने सोचा सेना इतनी तो फिर लड़ूंगा कैसे, इतनी सेना है कैसे लड़ूंगा? तो केवल एक ही उपाय, गया बोले बाबा के पास, बोले बाबा त्राहि नाम रक्षा करो। 1200 ने कहा, आशुतोष तुम्हें अवधरदानी और
केवल आप ही हो भोलेनाथ, भोले बाबा, आप ही हो जो मुझे बता सकते हैं। अरे नमामि समीशा, श्लोक भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए स्तुति की और कहा, नमामि समीशा निर्वार रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, नमामि समीशा निर्वार रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। इसलिए प्रभु त्राई नाम रक्षा करिए। भोले बाबा आए और इसने भगवान के ही रूप में समाधि ली। शिव की कृपा हुई, भगवान ने कृष्ण ने इसके 996 हाथ काट दिए। कितने थे इसके पास? 1000 हाथ। और जब 1000 हाथ में से 996 हाथ कट गए तो अब इसके पास बचे
4 हाथ। और जब 4 हाथ बचे तो फिर इसके पास केवल एक ही रास्ता, कृष्ण की शरण। और जब ये भगवान कृष्ण की शरण में आया, भगवान ने इसे निर्भय कर दिया। शंकर जी ने कहा अब ये निर्भय हो गया तो फिर अब विवाह कर दो। इस युद्ध के बाद भगवान कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध और बाणासुर की पुत्री उषा जी का विवाह संपादित हुआ। भगवान कृष्ण उषा और अनिरुद्ध के साथ द्वारका पधारे और ये बाणासुर शिव की भक्ति में, शिव की सेवा में चला गया। 1 2 पवन राजन। एक बार उपवन में द्वारका के कुछ यदुवंशियों ने देखा। कौन से यदुवंशी? जैसे अनिरुद्ध प्रद्युम्न शाम उपवन में भ्रमण कर रहे थे और उस उपवन में भ्रमण करते हुए उपवन के मध्य में एक कुआं था, उसमें जल नहीं था, अंधा कुआं था। तो जिज्ञासा बस उन बालकों ने उस कुएं में झांक करके देखा तो जल निरोधक में कुपे। बालकों ने देखा कि उस अंधे कुएं के अंदर एक विशाल गिरगिट पड़ा हुआ था। इस गिरगिट को यदुवंशियों ने निकालने की कोशिश की और जब ये नहीं निकला तब इन सभी यदुवंशियों ने भगवान कृष्ण को जाकर बताया और सभी यदुवंशी भगवान कृष्ण को लेकर आए। कन्हैया जी ने जब उस गिरगिट को निकालने की कोशिश की तो उसका स्वरूप ही परिवर्तित हो गया, राजर्षि रूप में प्रकट हो गया। तो भगवान ने जिज्ञासा बस इससे प्रश्न किया, कौन हो और इस अंधे कुएं में क्यों पड़े हुए हो? तो एक आवाज आई, न गो नाप नरेंद्रो हम एक छात तने प्रभु। मैं सूर्यवंशी इच्छा का पुत्र नृग, और जैसे ही मैंने कहा कि मैं नृग, भगवान चौंक गए। नृग और इस गिरगिट की गोली में क्यों पड़े हुए हो? जबकि लोग ये कहते हैं कि नृग जैसा ना तो दानी आज तक हुआ है, ना कोई था और ना कभी कोई होगा। तो तुम गिरगिट क्यों बन गए? क्या कह रहा था? नृग ने कहा, महाराज जी मैंने गोदान किया। भगवान बोले, क्या तुमने बूढ़ी गई में दान कर दी, या फिर तुमने ऐसी गौएं का दान किया जो दूध ना देती हो? उस नृग ने कहा, नहीं महाराज, मैंने कपिला गौओं का दान किया है, दूध देने वाली ईवा और बछड़ा युक्त गांव का दान किया है। भगवान ने पूछा, कितना? नृग ने कहा, महाराज जी आकाश में जितने तारे हैं आप बताइए क्या क्या तारे को गिना जा सकता है? भगवान ने कहा, नहीं। या फिर ये मान लीजिए कि इस पृथ्वी में धूल के जितने कण हैं, जिस तरह इस पृथ्वी में पड़े हुए धूल के कण नहीं गिर सकते, अर्थात मैंने उतनी गौओं का दान किया शायद जितने आकाश में गिरती हुई बूंदे हैं, आकाश से जितनी गिरती हुई बूंदे हैं। और इन बातों का केवल, इन तीनों बातों का केवल एक ही मतलब है, राजन परमात्मा मैंने इतना गौदान किया, इतना गौदान किया
जिनकी कोई गिनती ही नहीं है, कोई गणना नहीं है, इतना गोदान किया। और महाराज जी, मैं जब गोदान करने बैठता था, गौए का दान करता था, तो मैं सर झुका करके दान करता था, क्योंकि लोग मेरी तारीफ करते थे। मैं तो जानता था कि मैं एक माध्यम हूं, देने वाला कोई दूसरा है, मैं केवल एक मशीन हूं। परमात्मा मुझे जिस ओर जिस रास्ते पर लेकर जाता है, मैं उसी रास्ते पर चलता हूं, एक माध्यम हूं। तो मैं जब दान करता था तो सर झुका करके करता था, क्योंकि लोग मेरी तारीफ करते थे और कहीं मुझे अभिमान ना आ जाए। इसकी वजह से मैं जब दान करता था तो सर को झुका कर दान करता था। मैं तो केवल निमित्त मात्र था। तो महाराज जी, मैं गोदान करने बैठा तो एक गाय ब्राह्मण को मैंने दान में दे दी। रात में वो गाय किसी तरह से छूट गई और छूट करके फिर मैं मेरे गौशाले में आ गई। दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण जी आए, तो मैंने जब दान किया तो सर को झुकाकर दान किया। मैंने देखा नहीं, मैं जानता नहीं था कि ये वही गाय है जो मैं पहले दान कर चुका था। तो मैंने गलती से वो गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण को दे दी। अब राजन, जो पहला ब्राह्मण था वो भूखती हुई गाय को आ रहा था और इधर से दूसरा ब्राह्मण गाय को लिए जा रहा था। दोनों ब्राह्मण रास्ते में आपस में मिल गए और लड़ गए। आपस में लड़ रहे थे और कह रहे थे कि ये गाय पहले मुझे दान में दी गई थी। लड़ने के बाद जब दोनों को कोई रास्ता, कोई उपाय नहीं मिला, तो दोनों ब्राह्मण मेरे दरबार पर आए गाय लेकर और कहा, एक गाय हमने दो ब्राह्मणों को दान में दी है, अब तुम निर्णय करो कि ये तुम किसे दोगे। मैंने जब गाय को देखा और दोनों ब्राह्मणों को देखा, मैंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। और आज में सबसे बड़ा व्यक्ति वही होता है जो अपने अपराध को स्वीकार कर ले, अपनी गलती को मान ले। और व्यक्ति जो गलती को मान ले उसे क्षमा कर देना चाहिए। तो मैंने जैसे ही गाय और दोनों ब्राह्मणों को देखा तो मैंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। मैंने उन दोनों ब्राह्मणों से कहा कि तुम दोनों ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण ये गाय ले लो और जिसके बदले जितने गौए तुम्हें चाहिए हैं मैं तुम्हें दे दूंगा। दोनों ब्राह्मणों ने हट कर ली कि मुझे यही गाय चाहिए। तो जब दोनों ब्राह्मणों ने हट कर ली कि मुझे यही गाय चाहिए, अब गाय एक थी। तो राजन आप ये बताइए, मैं एक गाय को दो ब्राह्मणों में कैसे दे देता। मैंने अपने को निर्णय करने में असमर्थ समझा, मैं कोई निर्णय ही नहीं कर पाया। तो दोनों ब्राह्मणों ने गाय वहीं पर छोड़ दी और दोनों ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दे दिया। अरे तुमने दान में गिरगिट की तरह रंग बदला है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम गिरगिट हो जाओ। उन ब्राह्मणों के श्रापवश मैं 10,000 वर्ष से गिरगिट योनि में पड़ा हुआ हूं। और इस प्रसंग से तीन बिंदु प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसमें से पहला बिंदु है गोदान हमेशा अलग अलग करो, कभी भी एक साथ मत करो, अलग अलग करो और ध्यान पूर्वक करो। इसने एक गाय दोनों ब्राह्मणों को त्रुटिवश दान की।
इसलिए इसे गिरगिट तो बनना पड़ा, लेकिन कन्हैया के दर्शन मात्र से ही इसको मुक्ति हुई। ये जन्म और मृत्यु के बंधन से टूट गया और राजा इस नृग का जब उद्धार हुआ, प्यारे ये निश्चित है कि आप परमात्मा की शरण में जाओगे तो तुम्हारा उद्धार जरूर होगा। हम लोग ये कहते हैं कि परमात्मा कलयुग में मिलते नहीं है, प्यारे आपने कभी बुलाया ही नहीं है। सत्यता तो ये है कभी बुलाया ही नहीं है। और जितने अच्छे से भजन एकांत में होता है, उतने अच्छे से भजन भीड़ में नहीं होता है। मन एक जगह स्थिर ही नहीं रहता है। इसलिए कभी भी परमात्मा की शरण में जाओ तो हमेशा उसके दासी बनकर जाओ, उसके दास बनकर जाओ, कभी भी अभिमान में मत जाओ। अरे मैं दासी बन जाऊं घनश्याम मुरलिया वाले की, मैं दासी बन जाऊं, मैं दासी बन जाऊं घनश्याम मुरलिया वाले की।
घनश्याम मुरली वाले की। इसलिए हमेशा परमात्मा के दास और दासी बनकर रहिए। कभी भी परमात्मा के सामने अभिमान मत करिए। परमात्मा के सामने हमेशा ऐसे रहिए जैसे आप कुछ जानते ही नहीं, कुछ पता नहीं, अज्ञान है। तो भगवान ने इस इंद्रजी का उद्धार किया। बलभद्रा कुल श्रेष्ठ भगवान रथवासतः असाजुहार यमुना। बलराम जी ने ब्रज यात्रा की और जैसे ही ये ब्रज में पहुंचे गोकुल, दूसरे दिन सुबह सो करके उठे और उन्होंने ग्वालों से कहा, जाओ यमुना जी से कह दो कि बलराम भैया आए हैं, उन्होंने तुम्हारा स्मरण किया है, ये स्नान करना चाहते हैं। यमुना जलम क्रीड़ा। तो ग्वाले बलराम जी का आदेश लेकर पहुंचे यमुना जी के पास और यमुना जी से कहा कि यमुना जी, बलराम भैया आए हैं, वो स्नान करना चाहते हैं, उन्होंने आपका स्मरण किया है। यमुना जी ने कहा कि अगर मैं गई तो इससे मेरी मर्यादा का हनन हो जाएगा। इसलिए यमुना जी ने कहा, कह देना बलराम जी से कि मैं नहीं आ सकती। और जैसे ही यमुना जी ने कहा मैं नहीं आ सकती, ग्वाले ने बलराम जी को बताया। बलराम जी से कहा, महाराज जी, वो यमुना जी तो कह रही कि मैं नहीं आ पाऊंगी। बलराम भैया को क्रोध आ गया और बलराम जी को इतना क्रोध आया कि इन्होंने हल फेंका और हल की नोक में यमुना जी को फंसा दिया। इन्होंने मेरी आदेश की अवहेलना की है, तो अब इन्हें पाताल में फेंक देंगे। यमुना जी वहीं पर प्रकट हो गई और बोली, दौड़ा, आपका तो अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुआ है और आपका एक नाम बलभद्र है। हालांकि आप बलाधिक्यादि बलम वृद्धि, बलियों में भी महाबली है आप। गुरु जी ने आपको नाम दिया है बलभद्र, भद्र माने कल्याण। ये अपने बल का प्रयोग जन कल्याण के लिए करता है, इसलिए आप बलियों में भी महाबली हैं, लेकिन अपने बल का प्रयोग आप जन कल्याण के लिए करें। और आप मेरा अनिष्ट करने चले हैं और इस तरह अगर मैं आ जाती तो फिर दौड़ा मेरी मर्यादा का उल्लंघन हो जाता। तो फिर आज के बाद मेरे पास मेरी यमुना जी में कोई नहाने आता ही नहीं। बलराम जी को दया आ गई और यमुना जी को वहीं पर छोड़ दिया। इधर गोपियों से वार्ता कर रहे थे, उधर तब तक जब लौट करके आए बलराम जी, गोपियों से वार्ता कर रहे थे। उधर तब तक भगवान कृष्ण को एक निमंत्रण मिला और ये निमंत्रण भेजा है पौंड्रक ने। 2 हाथ इसने लकड़ी के लगवा रखे थे और 2 असली 2 नकली। भगवान से कहा कि तुम नकली हो और हम असली हैं, और अगर कृष्ण तुम वासुदेव कहलाना बंद नहीं कर रहे हो तो फिर तुम मुझसे युद्ध करो। भगवान ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। पौंड्रक ने औक्षणिक सेना तैयार की और राजन आपको बताया गया था कल कि एक औक्षणिक सेना की गणना है 2 लाख
18,700। भगवान कृष्ण तो वीरता का वो सूर्य है जिनके सामने कायरता रूपी अंधकार टिकता ही नहीं, जिसके लिए स्वयं लिखा गया है प्रकृति विलास सस की लय हुई, जिसकी भट्टी उठती है संपूर्ण ब्रह्मांड रचना हो जाती है, पलक उठने मात्र से। और जितनी देर पलक रुकती है उतनी देर में पालन होता है, और जितनी देर में पलक झपकती है उतनी ही देर में श्रृंगार होता है। तो दो अक्षरी सेना भगवान ने पौंड्रक का भी उद्धार किया। पौंड्रक के मित्र का नाम था काशी नरेश तथा काशी पते। जब काशी पति को पता चला तो भगवान कृष्ण ने काशी नरेश का सर इतने वेग से काटा, इतने वेग से चक्र के द्वारा कि इसका कटा हुआ सर काशी के मुख्य द्वार पर, मुख्य दरवाजे पर गिरा। काशी नरेश का पुत्र वहीं पर बैठ गया, तपस्या करने लगा और कृत्या नाम की अग्नि को प्रकट कर दिया। आदेश दे दिया जला दो द्वारका को, जला दो द्वारकाधीश को। और कृत्या ने जब द्वारका पर आक्रमण किया तो त्राहि त्राहि त्रजोकेश, इतना कहर बरसाया कृत्या ने कि द्वारका के लोग त्राहि त्राहि कर उठे, भाग खड़े हुए। भगवान ने जब जनता की करुण पुकार सुनी तो भगवान ने सुदर्शन से उस कृत्या को भी नष्ट कर दिया, और कृत्या को नष्ट करने के बाद उस तपस्या सहित काशी के पुत्र को भी नष्ट कर दिया। अब इधर बलराम जी रैवतक नाम के पति पर बैठे हुए गोपियों के साथ वार्ता कर रहे थे और बता रहे थे कि जिस किसी ने भी मेरे श्याम का जलवा देखा है वो जलवा देखकर सब कुछ भूल गया है, केवल हमारे परमात्मा के जलवे को ही देख रहा था। तो इतनी मस्ती में खो गया कि उसे कुछ होश ही नहीं रहा। बलराम जी ने बताया जो भी कन्हैया के पास जाता है, जो भी कामना लेकर जाता है, उसकी हमेशा वो कामना पूर्ण होती है। तो उन गोपियों को बताया और कहा मेरी बात बन रही है, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते। किसकी? श्याम जी की। और जिनकी जिनकी बात बनी है वो सभी बात मीठी मीठी तालियों की सेवा जरूर करें और कहें मेरी बात बन रही है, मेरी बात बन रही है, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते दिल हल्का हो रहा है, दिल हल्का हो रहा